जो नहीं जानता ना वो बहुत बहस करता है। जो जानता ही नहीं है ना उसे बहुत बहस करना आता है। जो समझता है वो कभी बहस नहीं करेगा। मां के दूध में और बोतल के दूध में बहुत अंतर होता है। जिसने बचपन में अपनी मां का दूध पिया होता है ना, वो शास्त्र पर कभी उंगली नहीं उठाता, हिंदू धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता। और जिसने बोतल का दूध पिया होता है ना, वो हमारे हिंदू धर्म पर भी उंगली उठाता है और हमारे शास्त्रों पर भी उंगली उठाता है। उसको अपना सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको अपना हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको भगवान की कथा, कई लोग कह देते हैं हम नहीं मानते शिव पुराण को। हम तो जैसे ही कोई बोलता है ना हम शिव पुराण को मानते ही नहीं, हम समझ जाते हैं कि इसने माँ का दूध नहीं पिया, थैली का पिया है या बोतल का पिया है। जिसने बचपन में अपनी माता का दूध पिया होता है वो सनातन धर्म को पहचानता है, वो रामायण को पहचानता है, वो गीता को पहचानता है, वो श्रीमद् भागवत को पहचानता है, वो रामचरितमानस को पहचानता है, वो शिव पुराण को पहचानता है। वो सनातन धर्म में संस्कारों से समावेशित होता, वो जुड़ा हुआ होता। और जो कह दे कि हाँ हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, हम रामायण को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हम गीता जी को नहीं मानते, हम उपनिषद को नहीं मानते, समझ जाओ। और आप लोगों से भी कहेंगे, फिर उससे कोई बहस मत करना। बहस करो तो उससे करो जो तुम्हारे बराबर का हो। तुमने माँ का दूध पिया है तो सामने वाले ने भी तो पिया हुआ हो, बहस उससे करी जाए। अब ये राम जी तो काल्पनिक है, भगवान कृष्ण की कथा तो काल्पनिक है। ये पुराण, ये शास्त्र, ये वेद, ये सब कह रहे हैं ये काल्पनिक है, ये तो कहानियां, ये तो किस्से हैं। तो फिर तो आपका जन्म भी काल्पनिक है। ये कहाँ का है? ये भी कहानी और किस्से ही है। इसको भी क्यों माना जाए? फिर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। उस परमात्मा को पहचानो, उसको जानो। उसको जानना बहुत जरूरी है। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मां